क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने सफल कैसे हो जाते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? स्टीफन कवी की ये बेहतरीन किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल हमें सफलता के 7 ऐसे सिद्धांत बताती है जो हमारी जिंदगी बदल सकते हैं, जो किसी सीक्रेट फॉर्मूले से कम नहीं है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल लाइफ ब्लॉग। मैं हूं आपका दोस्त अर्जुन गौर और आज हम बात करने वाले हैं स्टीफन कवी की एक क्लासिक किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के बारे में। इस किताब में स्टीफन कवी ने बताया है कि कैसे हम अपनी सोच और अपने व्यवहार को बदलकर ज्यादा प्रभावी और सफल बन सकते हैं। स्टीफन कवी इस किताब में लिखते हैं कि सफलता कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें यूं ही मिल जाए। सफलता पाने के लिए हमें कुछ खास आदतें अपनानी पड़ती हैं। मान लो तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हें परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट, तुम रट्टा मार सकते हो या फिर किसी तरह से नकल करके पास हो सकते हो। सेकंड, या फिर तुम पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई कर सकते हो, अपने टीचर से मदद ले सकते हो और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो। स्टीफन कवी का मानना है कि दूसरा ऑप्शन ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे तुम्हें सिर्फ परीक्षा में ही नहीं बल्कि जिंदगी में भी सफलता मिलेगी। चलो अब स्टीफन कवी द्वारा बताई गई द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के बारे में एक एक करके जानते हैं। फर्स्ट, प्राइवेट विक्ट्री यानी कि निजी विजय। ये 3 आदतें हमें अपने आप पर विजय पाने में मदद करती हैं। फर्स्ट, बी प्रोएक्टिव, सक्रिय बनो। इसका मतलब है कि हम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लें और अपने हालातों के गुलाम न बने। हमें अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने व्यवहार पर कंट्रोल रखना सीखना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें कोई काम नहीं पसंद है तो तुम उस काम के बारे में शिकायत करने की बजाय उस काम को बेहतर बनाने के लिए कुछ कर सकते हो या फिर कोई और काम ढूंढ सकते हो। सेकंड, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करो। इसका मतलब है कि हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए और उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक योजना बनानी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक डॉक्टर बनना चाहते हो तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इसके लिए तुम्हें क्या क्या करना होगा, जैसे कौन सी परीक्षाएं देनी होंगी, कौन से कोर्स करने होंगे और कितनी मेहनत करनी होगी। थर्ड, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। पहले महत्वपूर्ण काम करो। इसका मतलब है कि हमें अपना समय और एनर्जी उन कामों में लगाना चाहिए जो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमें ऐसे कामों को टालना चाहिए जो जरूरी नहीं है या जो हमारे लक्ष्यों को हासिल करने में हमारी मदद नहीं करते। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें परीक्षा की तैयारी करनी है तो तुम्हें पहले अपना समय पढ़ाई में लगाना चाहिए, न कि सोशल मीडिया या टीवी देखने में। सेकंड, पब्लिक विक्ट्री यानी कि सार्वजनिक विजय। ये 3 आदतें हमें दूसरों के साथ बेहतर रिश्ते बनाने में मदद करती हैं। फर्स्ट, थिंक विन विन। जीत जीत की सोच रखो। इसका मतलब है कि हमें ऐसे समाधान ढूंढने चाहिए जिससे सभी को फायदा हो। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि या तो हम जीतेंगे या फिर दूसरे। उदाहरण के लिए, अगर तुम और तुम्हारा दोस्त किसी चीज के बारे में असहमत हो तो तुम दोनों मिलकर ऐसा समाधान ढूंढ सकते हो जिससे तुम दोनों खुश रहो। सेकंड, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझने की कोशिश करो फिर समझाने की। इसका मतलब है कि हमें दूसरों की बात ध्यान से सुननी चाहिए और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम दूसरों को समझ लेते हैं तो वो भी हमें समझने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारा दोस्त किसी बात से परेशान है तो तुम उसकी बात ध्यान से सुनो और उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करो। उसके बाद ही तुम उसे अपनी बात समझाने की कोशिश करो। थर्ड, सिनर्जाइज, सहयोग करो। इसका मतलब है कि हमें दूसरों के साथ मिलकर काम करना चाहिए और एक दूसरे की ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम सहयोग करते हैं तो हम अकेले से ज्यादा हासिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर तुम और तुम्हारे दोस्त मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो तो तुम दोनों अपनी अलग अलग स्किल्स का इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट को और भी बेहतर बना सकते हो। थर्ड है रिन्यूअल, नवीकरण। ये आदत हमें अपने आप को रिचार्ज करने और अपनी प्रभावशीलता को बनाए रखने में मदद करती है। शार्पन द सॉ, अपने औजारों को तेज करो। इसका मतलब है कि हमें अपने शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए समय निकालना चाहिए। जब हम स्वस्थ और ऊर्जावान होते हैं तो हम ज्यादा प्रभावी होते हैं। अगर तुम रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिता सकते हो और अपनी रुचि के मुताबिक कुछ नया सीख सकते हो तो सीखो। और दोस्तों, अगर तुम भी अपनी जिंदगी में सफलता और खुशी पाना चाहते हो तो मैं तुम्हें द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब पढ़ने की सलाह दूंगा। ये किताब तुम्हें सफलता के 7 ऐसे सिद्धांत सिखाएगी जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल हमें सिखाती है कि सफलता कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें यूं ही मिल जाए। सफलता पाने के लिए हमें कुछ खास आदतें अपनानी पड़ती हैं, जैसे सक्रिय बनना, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना, पहले महत्वपूर्ण काम करना, जीत जीत की सोच रखना, पहले समझने की कोशिश करना, सहयोग करना और अपने औजारों मतलब अपने स्किल को और भी को तेज करना। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और हमारे चैनल लाइफ ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और करते रहिए लाइफ को ग्रो।